जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। सर्वप्रथम आज समस्त देशवासियों को हमारी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर 15 अगस्त को ही आज़ाद हुआ पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को क्यों मनाता है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान एक ही दिन आज़ाद हुए थे, तो फिर पाकिस्तान अपनी आज़ादी का जश्न 14 अगस्त को कैसे मनाने लगा। मर्डर ऑफ हिस्ट्री नाम की अपनी किताब में जाने माने पाकिस्तानी इतिहासकार के अजीज़ ने लिखा है, आम धारणा यही है और आज़ादी के आधिकारिक समारोहों ने इसे मजबूत ही किया है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ, लेकिन यह सच नहीं है। जो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ था और जिसने 15 जुलाई को कानून की शक्ल ली थी, उसमें कहा गया था कि 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत का बंटवारा होगा, जिससे भारत और पाकिस्तान नाम के दो नए देश वजूद में आएंगे। अजीज़ ने आगे लिखा है, इन दो नए देशों को सत्ता का हस्तांतरण अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को करना था, जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के एकमात्र प्रतिनिधि थे। लेकिन माउंटबेटन एक ही वक्त पर नई दिल्ली और कराची में मौजूद नहीं हो सकते थे। ना ही ऐसा हो सकता था कि वह 15 अगस्त को पहले भारत को सत्ता का हस्तांतरण करें और फिर कराची जाएं, क्योंकि भारत को सत्ता हस्तांतरित करते ही कानून के मुताबिक उनकी भूमिका भारत के गवर्नर जनरल की हो जानी थी। इसलिए व्यवहारिक रास्ता यही था कि वह वायसराय रहते हुए 14 अगस्त को ही पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरित कर दें और भारत के लिए यह काम अगले दिन हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पाकिस्तान को अपनी आज़ादी 14 अगस्त को मिली, क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में यह तारीख 15 अगस्त ही थी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी मोहम्मद अली ने भी अपनी किताब द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान में इस बात की पुष्टि की है। उनके मुताबिक 15 अगस्त 1947 को रमज़ान का आखिरी जुमा था, जो इस्लामी मान्यताओं के हिसाब से सबसे मुबारक दिनों में से एक है। मोहम्मद अली लिखते हैं कि इस मुबारक दिन पर कायदे-आज़म पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने, कैबिनेट ने शपथ ली, चांद सितारे वाला झंडा फहराया गया और दुनिया के नक्शे पर एक देश वजूद में आया जिसका नाम था पाकिस्तान। खुद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की शुरुआत करते हुए देश के नाम एक संदेश जारी किया था। उन्होंने कहा कि ढेर सारी खुशियों के साथ मैं आपको बधाइयाँ देता हूँ। 15 अगस्त स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र पाकिस्तान का जन्मदिन है। 1948 में पाकिस्तान ने जो पहला डाक टिकट जारी किया, उसमें आज़ादी की तारीख 15 अगस्त 1947 ही दर्ज है। लेकिन आज रेडियो पाकिस्तान 15 अगस्त की बधाई वाला जिन्ना का संदेश 14 अगस्त को प्रसारित करता है। दरअसल 1948 में जश्न आज़ादी की इस तारीख को 14 अगस्त कर दिया गया था। ऐसा क्यों हुआ, इसकी पड़ताल करने पर अलग अलग बातें सामने आती हैं। कई रिपोर्टों में कहा गया है कि उस साल 14 अगस्त को रमज़ान का 27वां दिन यानी शब-ए-क़द्र पड़ रहा था। मान्यता है कि इसी रात धार्मिक ग्रंथ कुरान मुकम्मल हुआ था। इसके बाद पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को ही मनाया जाने लगा। यह भी कहा जाता है कि 14 अगस्त को वायसराय के सत्ता हस्तांतरित करने के बाद ही कराची में पाकिस्तानी झंडा फहरा दिया गया था और इसीलिए बाद में पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की तारीख 14 अगस्त ही कर दी गई। हालांकि भारत और पाकिस्तान में एक वर्ग है जिसका मानना है कि पाकिस्तान ने अपने स्वतंत्रता दिवस की तारीख 14 अगस्त इसलिए की कि उसे भारत से अलग दिखना था। कुछ तो इसके तार राष्ट्रवाद से जोड़ते हुए यह भी कहते हैं कि पाकिस्तान के कर्ता धर्ता यह दिखाना चाहते थे कि उनका देश भारत से एक दिन पहले आज़ाद हुआ है। पाकिस्तानी अखबार डॉन में इस बारे में एक छपी खबर पर टिप्पणी करते हुए सना नाम की एक पाठिका ने कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हम कौन से दिन आज़ाद हुए, अहम बात यह है कि आज़ादी के बाद से अब तक हमने क्या हासिल किया। आज के इस विषय पर इतना ही।
लेकिन इसके साथ साथ एक आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग स्वतंत्रता दिवस पूरे जश्न से, पूरे जोश से मनाइए, परंतु अगर आप किसी भी झंडे को संजो कर ना रख सकें तो उन्हें खरीदने की कोशिश ना करें, क्योंकि आज़ादी की जश्न के बाद जब आप लोग झंडे को सड़क पर फेंकते हैं, कूड़ेदान में फेंकते हैं या कहीं पर इधर उधर फेंक देते हैं या फटा हुआ दिखता है तो बहुत ही अफसोस होता है, क्योंकि इस झंडे के लिए बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं और आज भी सीमा पर बहुत लोग देते आ रहे हैं। तो आई होप आप लोग इससे कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के लास्ट में आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ऐसा ना करें। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।